हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ एंगुलर के नए फीचर्स एंगुलर 17 के नए फीचर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एंगुलर में कुछ चेंजेस आए हैं और जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके रिलेटेड हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि एंगुलर 17 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे कि आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, जो फॉर लूप है और इफ़ एल्स कंडीशन है उनमें चेंजेस आए हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल थी उसमें चेंजेस हैं, उसको रिमूव भी कर दिया गया है। और उसके अलावा एक दो फाइल्स न्यू आई हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि एंगुलर 17 में होगा। तो हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कमांड चलाएंगे ng न्यू। उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं हम एंगुलर 17 प्रोजेक्ट। तो एंटर प्रेस करते हैं, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड देन हम जो है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे एंड देन हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसको अगर हम यहाँ पे ng सर्व करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि इसको ng सर्व करने के लिए नोड मॉड्यूल चाहिए होता है और वो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर ng सर्व कमांड दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ng सर्व कमांड जो है वो सर्व हो गई है। और इसके अलावा हम जो इसका स्ट्रक्चर है उसको भी समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर जो मॉड्यूल की फ़ाइल थी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस वो रिमूव कर दी गई है। और उसके अलावा यहाँ पे दो फाइल्स न्यू इंक्लूड कर दी गई हैं, ऐप डॉट कॉन्फिग और ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट सर्विस। तो जो मॉड्यूल का काम था वो अभी हम ऐप डॉट कॉन्फिग के अंदर कर सकते हैं। तो वो सब कैसे करना है वो भी हम नेक्स्ट इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी सारी फाइल्स तो नॉर्मल ही हैं, जैसे ऐप डॉट राउटिंग डॉट टी एस फाइल और कंपोनेंट और एच टी एम एल फाइल, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। कंपोनेंट में एक हल्का सा चेंज है, जिसमें अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको। जैसे आप कंपोनेंट को ओपन करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस दी हुई हैं, इंपोर्ट्स की और एक दूसरी ऑप्शन है स्टैंड अलोन। तो एंगुलर 17 के पहले के जो वर्जन थे वो सारे मॉड्यूल बेस्ड थे, लेकिन एंगुलर 17 के जो आगे के वर्जन होंगे वो सारे स्टैंड अलोन बेस्ड होंगे। मतलब कि इसमें ऐप मॉड्यूल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी जो बेस प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसको हम उसकी लुक देख लेते हैं, काफ़ी कूल लग रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस सारे कोड को पहले रिमूव करते हैं। उससे पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, दोनों स्क्रीन हमें एक टाइम पे ही दिख जाए। और उसके अलावा अभी हम जो है अपना जो काम है लूप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अ, जो एट द रेट फॉर लूप है उसको समझते हैं, जो कि अभी न्यू चेंज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर 17। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपको ब्राउज़र में ये रिफ्लेक्ट होता दिख जाएगा। उसके बाद हम एक एरे ऑब्जेक्ट लेंगे और एरे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ पास करनी है। तो मैं एक एरे ऑब्जेक्ट लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं एरे लिस्ट, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 तक जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दूँगा। और उसके बाद इसको अब जब हम प्रिंट करवाएंगे, पहले हम ऐसे प्रिंट करवाते थे स्टार ng4 एंड देन जो हमारा लूप थी उसका कॉन्सेप्ट लिखते थे। लेकिन अभी उस लिखने का कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया है, लेकिन लूप जो काम है वो सेम ही करेगी। तो अगर आपने रिएक्ट पढ़ी होगी तो रिएक्ट में सेम ऐसे ही हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं एट द रेट के साथ, अगर कोई भी सिंटैक्स HTML में यूज़ करना हो। तो एंगुलर भी अभी उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रही है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका जो सिंटैक्स है वो लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स ये है कि एट द रेट फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी ले सकते हैं, अब आइटम ऑफ एरे लिस्ट एंड देन उसके बाद आपको एक ट्रैक देना होता है इसको, मतलब कि ट्रैक किस से हम करेंगे। ट्रैकिंग मीन्स कि जैसे आईडी के साथ ट्रैक करना है, नेम के साथ, मतलब इसको यूनिक चीज़ चाहिए होती है जिससे वो ट्रैक कर पाए। तो यहाँ पे अब हम इसको ऐसे लिखते हैं आइटम। तो जैसे आप सेव करोगे तो आपको जो लिस्ट है वो 1 2 3 4 5 इधर HTML में दिख जाएगी। तो यही था लूप का चेंज। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ng इफ और एल्स कंडीशन में भी चेंजेस हैं।
तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ, जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद हम जो है एन जी इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एन जी इफ़, एंड देन हमारी जो कंडीशन है वो लिखेंगे। तो कंडीशन ये है कि आइटम अगर 2 के इक्वल है, एंड देन जो 2 का कलर है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम ये एक छोटी सी कंडीशन लिख रहे हैं। तो स्पैन के अंदर मैंने इसको लिख दिया। अब हम स्पैन को स्टाइल दे देंगे, एंड देन इसी के साथ ही हम एल्स कंडीशन भी लिख सकते हैं, वो भी ऐसे @एल्स, एंड देन अपना जो रेस्ट कोड है वो इसके अंदर लिख देंगे। तो अभी हम स्पैन को स्टाइल देते हैं। सबसे पहले इसको मैं देता हूँ स्टाइल कलर, एंड देन कलर हम दे देते हैं इसको रेड, और इसको जैसे मैं सेव करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि 2 का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो ऐसे ही हम एल्स इफ़ कंडीशन का भी यूज़ इसी के अंदर ही कर सकते हैं, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सेम यही सिंटैक्स है, लास्ट में इफ़ लिखना है, एंड देन हम एक और कंडीशन लगाते हैं, आइटम इज़ इक्वल टू 3, एंड इसका जो कलर है इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। तो इसका कलर हम कर देते हैं कलर ब्लू। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे ही 3 वाला जो लूप है वो चलेगा, तो उस टाइम पे उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, एंड देन लास्ट में हमको एल्स देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम आइटम पास कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अभी हमने मिस कर दिया, तो लगाएंगे और सेव करेंगे, एंड देन इसका जो आउटपुट है वो देखेंगे। तो अभी अब देखेंगे कि ऊपर जो है वो रेड कलर है, एंड देन जो ब्लू कलर। तो यही चेंज था एनजी इफ़ और एल्स कंडीशन में। और इसके बाद जो हमारा मेजर चेंज रह गया है मॉड्यूल का, तो वो भी अब हम डिस्कस करते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट तो हमने अभी रीड कर लिए हैं। इसके बाद अब जो लास्ट बचा है app.module.ts वाला कॉन्सेप्ट, तो वो उसको अभी हम पूरा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, और उस प्लगइन को कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो हम टोस्टर का यूज़ करते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसकी जो कमांड्स हैं उनको पहले रन करता हूँ, और इन दोनों को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम टोस्टर वाली कमांड को कॉपी करेंगे और अपने विजुअल स्टूडियो में इसको पेस्ट कर देंगे, एंड देन जो है एंगुलर एनिमेशन वाला भी इसके साथ इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसको भी हम इसके साथ ही इंस्टॉल कर लेंगे। एंड देन जो है हम जो इसकी डिपेंडेंसी जैसे CSS की होती है, और इसका जो मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सब हम अभी करेंगे। तो इंस्टॉल हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। इसके बाद हम इसकी जो CSS है उसको ऐड करेंगे, तो वो उसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, और हमारी angular.json फाइल है उसको ओपन करते हैं, उसको हम स्टाइल के नीचे जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉमा लगा के, एंड देन लास्ट स्टेप हमारा जो रह गया है जो कि मॉड्यूल वाला है, क्योंकि हम जो भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं उसको हमें app.module के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं वो कर लेता हूँ। उसके लिए पहले हम सारी फाइल्स को सेव करेंगे, एंड देन हम अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे हम जो है उसका मॉड्यूल वाला पार्ट है वो देखेंगे कि उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे कि मॉड्यूल बेस्ड वाली ये सारी हैं, इसके अंदर हमें ये मॉड्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं, और स्टैंड अलोन वाली ये 2 चीज़ें हैं जिसमें प्रोवाइड एनिमेशंस एंड प्रोवाइड टोस्टर है। तो इसको हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये स्टैंड अलोन के लिए है और ऊपर जो है मॉड्यूल बेस्ड के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉपी करेंगे और अपनी जो app.config.ts फाइल है उसमें जाकर इसको पेस्ट करेंगे। तो मैं अभी उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इन दोनों को वहाँ पे ऐड कर दूँगा। यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर आपको अंदर जाके कोमा लगा के इन दोनों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड देन इन दोनों को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और दूसरा जो इसको हम यहाँ ब्राउज़र से कॉपी कर लेते हैं, और अभी हमने जो इसकी डिपेंडेंसी है वो सेट कर दी है। तो अभी हम बिल्कुल रेडी हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ng सर्व कर लेते हैं। तो ng सर्व होने के बाद हम जो है इसको अभी रन करके देखते हैं। तो ng सर्व हो रहा है, उसके बाद हम जाते हैं अपने app.component.ts फाइल में, और वहाँ पे हम क्या करेंगे,
टोस्टर की जो सर्विस है उसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड करेंगे। तो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको ऐड करता हूँ, कंस्ट्रक्टर एंड देन प्राइवेट। उसके बाद इसका नाम लिखते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, और जो टोस्टर की सर्विस है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और इंक्लूड भी कर लेंगे। तो हमारी जो सर्विस है वो इंपोर्ट हो चुकी है एंड देन अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट, उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट ऊपर डिक्लेयर किया है टोस्टर, एंड देन सक्सेस। उसके बाद हम अपना मैसेज लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड देन लास्ट में जो है उसका टाइटल देना होता है। तो कोमा डाल के इसका टाइटल हम सक्सेस दे देते हैं। तो अभी जैसे हम इसको सेव करेंगे और आप इसको ब्राउज़र में देखोगे तो अभी आपको जो टोस्टर है वो अलर्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो यही 3-4 मेजर चेंजेस थे जो कि एंगुलर 17 में अभी अपडेट होकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट्स एंगुलर की तरफ से आते हैं तो मैं एक और नई वीडियो बनाऊँगा जिसमें मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।